नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज कब और क्यों मनाई जाती है। हरतालिका तीज व्रत कन्याएं क्यों करती हैं? इस व्रत को हरतालिका तीज क्यों कहा जाता है? विधि विधान से यह व्रत ना करने पर यह दंड मिलता है। हरतालिका तीज पूजन सामग्री कैसे करते हैं हरतालिका तीज व्रत? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें ये व्रत क्यों करना चाहिए? हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने शिवजी के लिए किया था। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तिथि को किया जाता है। यह व्रत पूरा करने से महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं तथा यह मान्यता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से स्त्रियां पार्वती जी की तरह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है तथा अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती है। हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है? पुराण में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधोमुख होकर मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा एवं सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। यह व्रत भगवान शिव के लिए माता पार्वती जी ने किया था, जिसको आज हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इसे तीजा का व्रत भी कहते हैं। हरतालिका तीज के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत स्वयं माता पार्वती ने किया था और व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने अन्न, जल, नींद और सभी सुखों का त्याग किया था। इस व्रत को पूरा करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए 108 जन्म लिए थे और 108वें जन्म में उन्होंने यह व्रत किया था। उनके इस कठिन व्रत से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत करने से माता पार्वती प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन का कठिन व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत कन्याएं क्यों करती हैं? जैसे यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वैसे ही कुंवारी लड़कियां योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह पवित्र व्रत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक रखती हैं। यह मान्यता है कि इस व्रत को हर वर्ष विधि विधान से करने से स्त्रियां पार्वती जी की तरह ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं और अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज क्यों कहा जाता है? हरतालिका हरित और तालिका नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी। जब माता पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से करने का निर्णय लिया था, तब माता पार्वती की सखी विजया देवी ने माता पार्वती का हरण कर लिया था और माता पार्वती को वन में लेकर चली गई थी। और इसी समय माता पार्वती ने यह कठिन व्रत आरंभ किया था। सखी विजया द्वारा हरण कर लिए जाने पर ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा था। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। हरतालिका तीज के पूजन के लिए गीली काली मिट्टी, बेलपत्र, शमी के पत्ते, केले के पत्ते, धतूर का फल, आंक का फूल, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र एवं भिन्न प्रकार के फल एवं फूल आदि तथा माँ पार्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुहाग की सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे मेहंदी, चूड़ी, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी,
महावर आदि। और पूजा के दौरान इस्तेमाल के लिए श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक आदि तथा पंचामृत के लिए दही, चीनी, दूध, शहद, तुलसी, गंगाजल एकत्रित कर ले। कैसे करें हरतालिका तीज का व्रत? व्रत के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां लाल रंग के वस्त्रों को धारण करती है तथा मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती है। इस दिन महिलाओं को पूरा दिन निर्जला व्रत रखना होता है और घर की सफाई करके एक पवित्र चौकी पर गीली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को बनाना चाहिए। इस मिट्टी में गंगाजल मिलाकर तथा पूजन सामग्रियों द्वारा विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। इस समय इस मंत्र का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। उमा महेश्वर सायुज्य चिंधिये हरतालिका व्रतमः करिष्ये। पूजन के दौरान माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और शिव जी को धोती या गमछा चढ़ाया जाता है। हरतालिका व्रत पूजन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं, अर्थात संध्या का समय। यह व्रत रात भर चलता है। संध्या पूजन के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करनी चाहिए और उसके बाद शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। इस व्रत का पूजन पूरी रात चलता है। प्रत्येक पहर में शिव पार्वती जी का पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण के बाद सुबह की पूजा करनी चाहिए। सुबह 4 बजे माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और ककड़ी हलवे का भोग लगाए। फिर इसी ककड़ी हलवे के प्रसाद को खाकर उपवास तोड़ना चाहिए। अंत में सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर किसी पवित्र नदी या कुंड में विसर्जित करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको आगे की जानकारी अगले वीडियो में देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।